किसी भी तरह का दुख हो उसको दूर किया जा सकता है। उनका कहना है कि हर इंसान को यह समझना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता है, उसको खत्म किया जा सकता है और उसे इस प्रकार दूर किया जा सकता कि दुख कभी आया ही ना हो, लेकिन उससे पूरे जीवन भर के लिए दूर नहीं किया जा सकता है। दुख तो आना ही होता है। अगर आपने मनुष्य का जीवन लिया है तो दुखों का बहुत सामना करना पड़ेगा। अगर अभी नहीं तो बूढ़ापे में करना पड़ेगा। दुख निवारण का उपाय यह है कि हर दुख को दूर करने का उपाय हमारे जीवन में होता है। और ईश्वर ने हमारे जीवन में इतनी सहनशीलता दी है, इतना कठोर बनाया है कि हम हिम्मत करें तो हर दुख का सामना आसानी से कर सकते हैं। इतना साहस मौजूद होता है। निवारण के उपाय भी मौजूद है। दुख को दूर करने के लिए इंसान को भगवान बुद्ध के बताए गए सद्मार्ग यानी बुद्ध के मार्ग को जानना चाहिए, जिससे कभी दुख महसूस नहीं होगा और आपके जीवन में कम से कम दुख होंगे। अगर आपको इस लग रहा है कि ईश्वर आपके जीवन में अधिक दुख दे रहा है तो उससे भागो मत। अगर आपके जीवन में दुख आ रहे हैं तो दुनिया बदलने का काम करने वाले हो, क्योंकि जिन्हें लोग जीवन में पागल कहते हैं, दुख देते हैं, वही आगे जाकर बड़े बड़े काम करते हैं। बुद्ध ने कहा कि अधिक से अधिक ज्ञान को अपने मस्तिष्क के अंदर ग्रहण करना है और पुण्य करना, दुखों से मुक्ति के लिए इसका पालन अनिवार्य है। अब यह सम्यक मार्ग क्या है? जीवन के हर क्षेत्र में हर प्रकार की अति से बचकर बीच का रास्ता अपनाना ही बुद्ध का मार्ग अथवा सम्यक मार्ग है। अगर आपको अपने जीवन में दुखों से मुक्ति पानी है तो आपको ऐसे काम करने चाहिए जिससे आपको पता हो कि जिससे मेरे जीवन में कभी भी आगे दुख नहीं आए और जिससे आप हमेशा खुश रहे। गौतम बुद्ध के उपदेशों से सीखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, दुख के कारण और उसके निवारण। बुद्ध ने दुख का कारण और उसके निवारण के बारे में अद्वितीय ज्ञान प्रदान किया। वे यह सिखाए कि मानव जीवन में दुख संज्ञान करना महत्वपूर्ण है और मोक्ष के लिए इसे दूर करने के उपाय भी हैं। सच्चाई ये है कि ये जीवन सुख और दुख दोनों का संगम है, पर यहां सुख के मुकाबले दुख ज्यादा है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में ऐसा ही होता है। सच तो ये है कि इस युग में जिसने भी जन्म लिया वो दुखी रहा, जो अभी जी रहा है वो भी दुखी है और जो आगे जन्म लेगा वो भी दुखी ही होगा। दुख के कारण जीवन की सच्चाई का पता ना होना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जीवन में इसलिए ज्यादा दुख भोगना पड़ता है क्योंकि उन्हें जीवन की सच्चाई नहीं पता। वो भी इस भौतिक संसार को ही जीवन समझते हैं और इसी में अपना जीवन यापन करते हैं और इसी को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन जीवन ऐसे ही बेहतर नहीं बनता। जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको नए ज्ञान और अच्छे कर्म करने की जरूरत होती है, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आती है। और ऐसे लोग जो इस ज्ञान से अपरिचित है, उन लोगों को पता ही नहीं होता कि आपके जीवन का महत्व क्या है और उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में भी सिर्फ भोग विलास का ही सोचते हैं, कुछ काम नहीं करते और हर तरफ से आनंद लेने का सोचते हैं। इसीलिए लोगों के जीवन में दुख आते हैं, गलत निर्णय लेने की वजह से। हमारे जीवन सबसे ज्यादा दुख हमें अपने गलत फैसलों के कारण भोगने पड़ सकते हैं। जिंदगी में कितनी ही बार हम बिना कुछ सोचे समझे ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनके बारे में सोचना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन बिना सोचे समझे ऐसे कार्य कर देते हैं जिससे हमारे जीवन में पाप करने के कारण। किसी पापी को तो यह सोचने की जरूरत ही नहीं कि जीवन में दुख क्यों आता है, क्योंकि वो तो उसका असल हकदार है ही। इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता है। उसका पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन वो उस पाप को भूल नहीं पाएगा और पाप करने वाले व्यक्ति को अपने पाप की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। दुख महात्मा बुद्ध के द्वारा कही गई दूसरी बात कि मनुष्य के जीवन में सफलता पाने के लिए जो मुख्य है वो है लक्ष्य को साधना। सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारण करें। सबसे पहला कदम होता है उस लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना जिसे आप साधना चाहते हैं। योजना बनाएं। लक्ष्य को पाने के लिए एक सबसे अच्छा योजना बनाएं और उस योजना के साथ इस प्रकार कार्य करें कि उसमें आपके मस्तिष्क का संपूर्ण ज्ञान लगा दे, जिससे ना आपकी योजना विफल होगी और आपका कार्य भी सही हो जाएगा। यह योजना कदमों को निर्धारित करेगी और आपको दिशा देगी। संघर्ष करें। मनुष्य जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी होता है। अपने लक्ष्य को पाने में संघर्ष करना अति आवश्यक होगा। यह बाधाओं का सामना करने की आवश्यकता हो सकता है, लेकिन आपको मजबूत बनाएगा, जिससे आप अपने बड़े से बड़े कार्य के लिए
आसानी से और बिना रुकावट के पार कर लोगे और अधिक संघर्ष करने से परेशानियों से भी दूर हो जाओगे। सीखना और खुद सुधारना। अपनी प्राप्तियों और असफलताओं से सीखें और अपनी प्रक्रिया को सुधारने का प्रयास करें। अगर आपने सफलता प्राप्त कर ली है तो समझ जाना कि जो सफलता आपने प्राप्त की है उससे बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है और थोड़ी मेहनत और लगन जी जरूरत होगी बस। क्योंकि असफल व्यक्ति ही सफलता की सही कीमत जनता है। प्रतिबद्ध रहें, आपके लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें और हार न माने। अगर आपके दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है कभी हार ना मानना, हमेशा पूरी लगन के साथ कोशिश करना। कुछ लोग इस मुश्किल चुनौती को भी पार कर जाते हैं और उन्हें ही विजेता कहा जाता है। आप कभी भी निराश ना हो। हार जाना गलत नहीं है, घुटने टेक कर हार मान जाना गलत है। स्वास्थ्य और संतुलन। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि यह आपकी साधना में महत्वपूर्ण है। समय प्रबंधन। समय का सही तरीके से प्रबंधन करना भी लक्ष्य को साधने में मदद कर सकता है। जीवन एक लंबी दौड़ की तरह है जिसमें सबको एक समान समय मिलता है। विजेता वही है जो सबसे कम समय में लक्ष्य पर पहुंच जाए और अपना झंडा गाड़ दे। लक्ष्य को साधना कठिन हो सकता है, लेकिन इन उपायों का पालन करके आप अपने मनुष्य जीवन में सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम आपके सफल सुखद जीवन की कामना करते हैं और करते रहेंगे। आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति जल्द ही हो जाएगी। महात्मा बुद्ध के द्वारा कही गई तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात की बुरी आदतों को अपने जीवन से कैसे दूर करें। बुरी आदतों को दूर करने के लिए बुद्ध के वचनों में कुछ महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। सबसे पहले आपको अपने आप को जानना होगा। अगर आप खुद को ही नहीं पहचानो कि आपके अंदर क्या है और आप क्या कर रहे हैं, बुद्ध यह सिखाते हैं कि आत्म जागरूकता आपके अवगुणों को समझने में मदद कर सकती है। इसलिए आपको खुद को समझना जरूरी है, क्योंकि आप जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, आपकी बुरी आदतों को भी नहीं जान पाओगे। संयम की ओर बढ़े। अपने आप पर नियंत्रण करना ही सबसे बड़ा संयम है। अपने आप पर नियंत्रण किए बिना आत्मसंयम नहीं होता और आत्मसंयम के बिना हम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। बुद्ध के अनुसार संयम बुरी आदतों को दूर करने में मददगार हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति से खुद पर नियंत्रण नहीं होता और वह व्यक्ति कभी न कभी कहीं न कहीं गलती कर देता है और फिर पछताता है। सहानुभूति। अगर अपने आप को और दूसरों को समझने के लिए सहानुभूति का अभ्यास करने से आप बेहतर इंसान बन सकते हैं, जिससे आपको बुरी आदतों से तो छुटकारा मिलेगा ही, बल्कि आपका जीवन सुखमय हो जाएगा और आप अच्छा जीवन जीने की तलाश करने लग जाओगे। सच्चे धर्म का पालन करें। बुद्ध धर्म का पालन करने के माध्यम से आप बुरी आदतों से दूर रह सकते हैं। महात्मा बुद्ध के इन वचनों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी बुरी आदतों से बहुत हमेशा के लिए अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। आज आप जो कुछ भी है अपने माता पिता की वजह से है, और अगर आप आज उन्हीं की बात नहीं मानोगे तो आपका जीवन व्यर्थ है। और बुरी आदतों की ताकत का अंदाज तब होता है जब आप उसे छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। बुरी आदतें मकड़ी के जले के जैसी होती हैं, जो कुछ समय के बाद एक बड़े रस्सी का रूप ले लेती है। यदि आप किसी विशेष आदत के बारे में और सलाह चाहते हैं तो कृपया विस्तार से बताएं ताकि मैं आपको और अधिक मदद कर सकूं।